तो उस पिछले वर्ष जो है आपने पूरे जोश खरोशों से वंदे मातरम गाया भी था, ठीक है ना। तो उसी कड़ी में अब ये आज जो हमें एक फर्स्ट डे जो एक्टिविटी है वो है कि आपको वंदे मातरम के ऊपर बताया जाए कि वंदे मातरम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि वंदे मातरम सॉन्ग का मतलब क्या होता है। कोई बच्चा जानता है कि वंदे मातरम का अर्थ क्या है? जो शाब्दिक अर्थ है वंदे मातरम का वो क्या है? तो वंदे मातरम का जो शाब्दिक अर्थ है ये संस्कृत शब्द से लिया गया है। इसका मतलब है कि अपनी धरती माँ के आगे जो है हम अपना शीश झुकाते हैं। तो ये गाना ये राष्ट्रगीत बना। तो ये किस तरह से राष्ट्रगीत बना, ये आपको इसका थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पता होना चाहिए कि ये गाना जो था ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने रेल में ही गा दिया था। मतलब वो ट्रेन में सफर कर रहे थे और सफर करते करते जो है ये गाना पूरा एक कागज पे उन्होंने कंपोज कर दिया। तो गाना कंपोज करने के पीछे क्या उद्देश्य था आपको पता होगा कि 1947 से पहले जब हम ब्रिटिश डोमिनियन में रहते थे तो उस समय जो था अंग्रेजों ने क्या किया, एक अपना ही राष्ट्रगीत जो था वो गाना शुरू कर दिया और हमारे भारत के ऊपर उसको लागू कर दिया। और उस गीत का मतलब था कि उनकी जो महारानी थी उस समय क्वीन एलिजाबेथ जो थी वो मेन क्राउन थी यहाँ पे। तो उसका उन्होंने बताया कि जो क्वीन एलिजाबेथ है या जो हमारी ब्रिटिश क्वीन है वो हमेशा जो है विजयी रहे। तो इस तरह का जो है राष्ट्रगीत उन्होंने गाया और वो भारत के ऊपर भी वो लागू करने के लिए जो है उन्होंने संकल्प लिया। लेकिन जब ये बात बंकिम चंद्र चटर्जी को पता चली तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश जो राष्ट्रगीत है वो क्यों गाएं, हम अपना ही एक राष्ट्रगीत बनाएंगे। लेकिन उनका उद्देश्य ये नहीं था कि राष्ट्रगीत अपना बनाएंगे, लेकिन उन्होंने एक अपना ही आवाज देके कंपोज कर 1875 में ये उन्होंने कंपोज किया। और कंपोज के बाद उन्होंने क्या किया, एक आनंद मठ नाम का उन्होंने एक उपन्यास रचा। और जब 1882 में जब वो उन्होंने आनंद मठ नाम का उपन्यास रचा तो आनंद मठ क्या था, आनंद मठ एक सन्यासियों का एक मठ था। जैसे ही एक सन्यासी था जिसका एक कैरेक्टर था वंदे मातरम पे, और उस सन्यासी ने उस गीत को गाया। उस समय ये गीत 2 पंक्तियों में था। बाद में जब आनंद मठ की रचना हुई तो जो बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे इन्होंने उस गीत को आगे भी कंपोज किया। यानी कि इस अगर गीत को देखा जाए तो ये हमारा एक पैट्रियोटिक सॉन्ग भी है, ये राष्ट्रगीत भी है, इसके अलावा ये एक धार्मिक या आध्यात्मिक गीत भी था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में आपने जाना होगा कि ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज मिला। और वो किस पे मिला, उन्होंने एक किताब की रचना की थी जिसका नाम था गीतांजलि, ठीक है ना। गीतांजलि के ऊपर जो है इनको नोबेल प्राइज मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। उनके बाद जो है आप इनके बारे में जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। तो इन्होंने आगे बहुत सारी इस तरह की रचना गाया गया था जब शुरू में इसको गाया था। तो बाद में इसको 1896 में आपको पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता सेशन जो था कांग्रेस का, वहां पे पहली बार इस गीत को गाया गया था। ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वंदे मातरम हम सारे जानते हैं कि ये हमारा राष्ट्रगीत है, लेकिन इसके ऐतिहासिक जो परिप्रेक्ष्य को नहीं जानते कि इसकी रचना कैसे हुई थी, किसने इसको कंपोज किया था, इसको गाया किसने था और कब भारत में सबसे पहली बार गाया।